एक ज़माना था जब बगदाद की खुशहाल रियासत पर सुल्तान हारून अल रशीद हुकूमत करते थे। उनके अदल व दानिशमंदी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। लोग कहा करते थे कि उनकी आंखें सिर्फ हकीकत को देखती हैं और उनका हर फैसला अल्लाह की रहमत से ममूर होता है। हर रात सुल्तान भेस बदल कर शहर में गश्त करते ताकि वो अपने लोगों के हालात जान सकें और उनके मसाइल को समझ सके। इसी वजह से वो अपनी आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखे होते थे और उन्हें बखूबी इल्म होता था कि कौन सी बात सिर्फ फरियाद है और कौन सी सच्चाई। एक दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान के दरबार में एक अजीब व गरीब मुकदमा पेश हुआ। बगदाद का एक मशहूर ताजिर उमर बिन अब्दुल्ला, जो अपनी ईमानदारी और सखावत के लिए जाना जाता था, वो दूसरे ताजिर यूसुफ अज़मा पर संगीन इल्ज़ाम लेकर हाजिर हुआ। उमर का कहना था कि यूसुफ ने इसके काफिले को लूट लिया है, जो ईरान के शहर निशापुर से बगदाद की तरफ आ रहा था और रास्ते में कहीं गायब हो गया। इस काफिले में सिर्फ रेशम, मशहूर इत्र और बेहतरीन खजूरें ही न थीं, बल्कि उमर के आबाओ अजदाद की एक कीमती नक्शो निगार से आरास्ता संदूक भी शामिल थी। इस संदूक में इसके आबाई खजाने की नायाब किताबें और कुछ रूहानी तवीज़ात महफूज थे, जो उसके लिए माल और दौलत से बढ़कर रूहानी अहमियत रखते थे। उमर के पास कोई सीधा गवाह नहीं था। इसका दावा सिर्फ इस बुनियाद पर था कि इसके मुखबिर ने इसे खबर दी थी कि यूसुफ उसी रात इस इलाके से गुजरा था जहां काफिले पर हमला हुआ था। ए सुल्तान आलीशान, उमर ने गुड़गुड़ा कर कहा, इसकी आंखें इन सावाहे से भरी हुई थीं। मेरा सारा सरमाया लाट गया है, लेकिन इस संदूक में जो इल्म था वो लाजवाब था। अल्लाह जानता है यूसुफ ही वो शख्स है जो इस वक्त वहां मौजूद था। वो झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे पर मासूमियत का निकाब है, लेकिन इसकी राह सियाही से भरी हुई है। सुल्तान ने यूसुफ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी और खौफ वाज़े तौर पर झलक रहा था। इसके लब कांप रहे थे। यूसुफ, सुल्तान ने नर्म मगर मजबूत लहजे में पूछा, क्या तुम इस इल्जाम को कबूल करते हो? यूसुफ ने सर झुका लिया और उसकी आवाज में लर्जिश थी। सुल्तान ने बेकसूर हूं। मैं अपने माँ बाप की कब्र की किस्म खाता हूं, और अल्लाह ताला की किस्म, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मेरी तिजारत पाक साफ है और मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। सुल्तान हारून अल रशीद कुछ देर खामोशी से दोनों को गौर से देखते रहे, जैसे वो उनकी रूहों में झांक रहे हों। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया, दोनों ताजिरों को कल सुबह इसी वक्त दोबारा हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। और फिर सुल्तान ने थोड़ी देर रुक कर कहा, यूसुफ, तुम अपने साथ अपना प्यारा घोड़ा भी लाना और उस काली मुर्गी को भी लाना जो तुम्हारे घर के आंगन में रहती है और जिसकी आवाज तुम्हें बहुत पसंद है। सब हैरान रह गए। घोड़े का इस मामले से क्या ताल्लुक था? और मुर्गी, ये कैसा इंसाफ था? लोग आपस में चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। सुल्तान की इस अनोखी तलब को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने तो यहां तक सोचा कि शायद सुल्तान पागल हो गए हैं, कोई नया मजाक कर रहे हैं। लेकिन उनकी नजरों में एक ऐसी गहराई थी जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। उमर भी परेशान था। क्या सुल्तान इसका वक्त ज़ाय कर रहे थे? अगली सुबह यूसुफ अपने खूबसूरत अरबी घोड़े के साथ और एक बंद पिंजरे में अपनी काली मुर्गी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। मुर्गी लगातार आवाजें निकाल रही थी। उमर भी मौजूद था। इसके चेहरे पर अब भी गम और नाराजगी के आसार थे, लेकिन एक नई उम्मीद की झलक भी दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए यूसुफ से कहा, अच्छा यूसुफ, तुम्हारे घोड़े ने तो बड़ी लंबी मसाफतें तय की होंगी, है ना? और तुम्हारी मुर्गी, वो भी खासी बोलने वाली लगती है। यूसुफ ने सर हिलाया। जी सुल्तान, वो मेरा सबसे वफादार साथी है। और मुर्गी, वो बस कभी कभी ऐसी आवाजें निकालती है। सुल्तान ने अपनी उंगली से इशारा किया और दरबार के खादिम को बुलाया। इस घोड़े को अस्तबल में ले जाओ और इसे 3 दिन तक सिर्फ शहद और दूध पिलाया जाए। फिर इसे एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाए। फिर सुल्तान ने मुर्गी की तरफ इशारा किया, और इस मुर्गी को, सुल्तान ने जरा सख्त लहजे में कहा, दरबार के हकीम के हवाले कर दो। हकीम, इस मुर्गी के पेट का मुआयना किया जाए और देखा जाए कि इसने गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खाया है। एक मुर्गी का पेट, ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन था।
यूसुफ के माथे पर पसीना झलकने लगा और उसकी आंखों में खौफ और बढ़ती हुई बेचैनी साफ नजर आ रही थी। 3 दिन बाद उमर और यूसुफ दोबारा दरबार में मौजूद थे। घोड़ा अब पहले से कहीं ज्यादा तवाना और तंदुरुस्त नजर आ रहा था और मुर्गी का मुआयना भी मुकम्मल हो चुका था। सुल्तान ने हकीम को बुलाया। हकीम, क्या मुर्गी के पेट से कुछ हासिल हुआ? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। एक मुर्गी का पेट? ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन था। यूसुफ के माथे पर पसीना झलकने लगा और उसकी आंखों में खौफ और बढ़ती हुई बेचैनी साफ नजर आ रही थी। हकीम ने सर झुकाया और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा सुल्तान के सामने रखा। सुल्तान आलीशान, मुर्गी के पेट में कुछ ऐसे ज़रात मिले हैं जो आम अनाज के नहीं लगते। ये छोटे काले और चमकदार ज़रात हैं। मुझे शुबा है कि ये किसी खजूर की गुठली के टुकड़े हैं जो शायद पिघल चुके हों। सुल्तान ने खामोशी से इन टुकड़ों को देखा, फिर अपनी नज़रें उमर की तरफ उठाईं। उमर, क्या तुम्हारे काफिले में खजूरें भी थीं? उमर की आंखों में चमक आ गई। जी हाँ सुल्तान, हमारे काफिले में बगदाद की बेहतरीन खजूरें थीं जो निशापुर के खास बागात से आई थीं। उनकी गुठलियां आम खजूरों से कुछ बड़ी और काले रंग की होती हैं। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ, तुम्हारी मुर्गी आमतौर पर अनाज खाती है ना? फिर उसके पेट में ये निशापुरी खजूरों की गुठलियों के ज़रात कैसे पहुंचे? यूसुफ का रंग अलिफाल गया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। सुल्तान, वो शायद गलती से। तभी सुल्तान ने घोड़े की तरफ इशारा किया। यूसुफ, अब तुम अपने घोड़े को अस्तबल से बाहर निकालो और इसे मेरे सामने दरबार में दौड़ा। यूसुफ ने हुक्म की तामील की लेकिन इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही घोड़ा अस्तबल से बाहर निकला वो तेजी से दौड़ता हुआ दरबार के एक कोने की तरफ गया जहां सूखे खजूरों के छलके पड़े थे और वहीं जाकर रुक गया और वो उन्हें सूंघने लगा। फिर इसने जमीन को क्यारचना शुरू किया और एक छोटे से पत्थर के नीचे से कुछ ऐसे ज़रात निकाले जो ईरान के एक खास इलाके की मिट्टी से मुशाबहत रखते थे। सुल्तान ने अपनी उंगली से इशारा किया और इस मिट्टी के नमूने को उठवा लिया। दरबार के उलमा और माहिरीन अर्जियात ने इस मिट्टी का मुआयना किया और तस्दीक की कि ये मिट्टी इसी ईरानी मकाम की है जहां उमर का काफिला लूटा गया था। यूसुफ अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो घुटने टेक कर जमीन पर गिर गया। सुल्तान, मैं मुआफ़ीनामा चाहता हूं। मैंने शैतान के बहकावे में आकर ये गुनाह किया था। मैं ही था जिसने उमर का काफिला लूटा। लेकिन सुल्तान हारून अल रशीद ने इसे रोक दिया। यूसुफ, तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारी मुर्गी दोनों ने गवाही दी है। घोड़े ने शहद और दूध खाने के बावजूद निशापुर की खजूरों के छिलकों और ईरान की मिट्टी को पहचान लिया। यह तुम्हारी पुरानी आदत की निशानी है जो तुम्हें ईरान से लूटते वक्त मिली होगी। और मुर्गी के पेट में निशापुरी खजूर की गुठलियों के ज़रात मिले जो इसने इसी जगह से खाए होंगे जहां लूट मार हुई थी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि तुम इसी जगह मौजूद थे और ये काम तुमने ही किया। यूसुफ के चेहरे पर एक अजीब सा इजहार अलिफाबेर आया। सुल्तान, ये सच है। मैं वहां मौजूद था और मैंने ही काफिला लूटा था। लेकिन और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक नई चमक झलकने लगी। मैं अकेला नहीं था। ये सब मेरे दिल में एक शख्स ने डाला था जिसने मुझे इस गुनाह के लिए अलिफाक्साया। सुल्तान का चेहरा गंभीर हो गया। कौन है वो शख्स? यूसुफ ने डरते हुए कहा, वो है ताजिर जफर, जिसकी उम्र के साथ पुरानी दुश्मनी है। जफर ने मुझे माल और दौलत का लालच दिया था और कहा था कि उम्र को सबक सिखाना जरूरी है। इसी ने मुझे रास्ता बताया और इस कीमती संदूक के बारे में भी इत्तला दी। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ताजिर जफर का नाम सुनकर, जो बगदाद के एक मशहूर और बासर ताजिर थे, सब हैरतज़दा रह गए। किसी ने कभी इस पर शक नहीं किया था। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि
ताजिर जफर को गिरफ्तार किया जाए। जफर को पकड़ा गया और जब इससे सख्ती से पूछ-गुछ की गई तो इसने सब कुछ कबूल कर लिया। इसने उम्र से पुरानी दुश्मनी में ये साजिश रची थी और यूसुफ को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। सुल्तान ने यूसुफ और जफर दोनों को सजा सुनाई। जफर को इसके गुनाह और साजिश के सबब सख्त सजा दी गई और उसकी सारी दौलत जब्त कर ली गई ताकि उम्र को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जा सके। यूसुफ को भी सजा दी गई, लेकिन चूंकि इसने तौबा की और सच्चाई से सब कुछ बयान किया, इसलिए इसकी सजा में नरमी बढ़ती गई और उसे आइंदा ईमानदारी से जिंदगी गुजारने का एक मौका दिया गया। उम्र का सारा माल इसे वापस मिल गया और सबसे अहम बात, इसका कीमती किताबों वाला संदूक भी इसे वापस कर दिया गया। सुल्तान ने उमर से फरमाया, ए उमर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इसने बेजुबान जानवरों के जरिए हकीकत को आश्कार किया और तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलवाया। ये इस बात का सबूत है कि हर जुल्म की पकड़ होती है और कोई भी चीज़ अल्लाह की निगाह से छपी नहीं रह सकती। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। इंसान चाहे कितनी ही कोशिश कर ले सच को छुपाने की, आपने गुनाह पर पर्दा डालने की, लेकिन अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत से सच्चाई एक ना एक दिन जाहिर हो ही जाती है। कभी कभार तो ऐसे जराए से हकीकत सामने आती है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।